ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। बीते 10 वर्ष में केंद्र की मोदी सरकार की अगुवाई में पूर्वोत्तर राज्य देश के विकास में लगातार महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी धरातल पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों ने आज विश्व मानचित्र पर अपनी विशेष जगह बनाई है। बीते सालों में जहां 1000 से ज्यादा उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया, वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में रोड सेक्टर, रेलवे, वाटरवेज, स्कूल और कॉलेजेस की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। देखिए रिपोर्ट। बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर पूर्व के राज्य भारत के विकास का पावर हाउस बन गए हैं। पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी के नाम से संबोधित किया है। पिछले 2 सालों में केंद्रीय मंत्रियों ने 362 बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। खुद पीएम मोदी ने 64 बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। बीते 10 साल में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों को 5 लाख करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। इन 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली और बाकी भारत के बीच की दूरी कम हुई है। मोदी सरकार ने इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था, उग्रवाद और सीमाओं की समस्याओं के निवारण में भी महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। नॉर्थ ईस्ट में 2014 से 2023 तक हिंसक घटनाओं में 73% की कमी आई है। बीते 5 वर्षों में उग्रवादी समूहों के 8,900 से अधिक कैडर सरेंडर कर मेन स्ट्रीम में शामिल हो चुके हैं। असम और मणिपुर के कुछ हिस्सों को छोड़कर 2018 में एफस्पा के तहत आने वाले क्षेत्रों में से 75% क्षेत्र को इससे मुक्त कर दिया गया है। मोदी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के लिए साल 2022-23 से 2025-26 के लिए 4800 करोड़ रुपए का आवंटन किया है और बजट में लगभग 162% की वृद्धि की है। पूर्वोत्तर में पिछले 10 सालों में रेलवे में 81,000 करोड़ रुपए, सड़क संपर्क में 48,000 करोड़ रुपए और भारतमाला परियोजना के तहत 5,196 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण मोदी सरकार ने किया है। उड़ान योजना के तहत 8 नए हवाई अड्डों का निर्माण हुआ है और 71 नए हवाई मार्ग शुरू किए गए हैं। बोडो, नागा, कार्बी, त्रिपुरी और ब्रू और अन्य आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते किए गए हैं। प्रधानमंत्री द्वारा पीएम डिवाइन योजना की शुरुआत की गई है। बुनियादी ढांचागत विकास के तहत असम में बोगीबिल के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबिल रेल सह सड़क पुल का निर्माण किया गया है। केंद्र सरकार के सक्रिय प्रयासों से कई दशकों से चले आ रहे विवादों का भी आखिरकार स्थायी समाधान हो रहा है। बोडो समझौता, ब्रू रियांग समझौता, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा समझौता, कार्बी आंगलोंग समझौता, असम मेघालय अंतरराज्य सीमा समझौता, जेजीयूएफ के साथ समझौता, दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी समझौता, मणिपुर के यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यूएनएलएफ के साथ शांति समझौता। इन समझौतों से उत्तर पूर्व में शांति की बहाली मुमकिन हो पाई है। इन तथ्यों से ये स्पष्ट है कि पूर्वोत्तर के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। उम्मीद की जानी चाहिए कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर विकास की नई कहानी यूं ही लिखता रहेगा।